Students, good morning to all of you. इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने द्विघात समीकरणों को पढ़ा था। द्विघात समीकरणों के विभिन्न प्रकार से हल करने की विधियां हम लोगों ने पढ़ी थी। आज इस समीकरण में हम देखें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, उसके जो मूल होते हैं, जो उसके हल होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए मैं डाल रखी हेडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण। समीकरण को बिना सॉल्व किए हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल का नेचर क्या होगा, उनकी टेंडेंसी क्या होगी। देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस समीकरण को हल करने का जो मूल होते हैं, ये फार्मूला सिद्धाचार का फार्मूला x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस रिजल्ट के द्वारा हम उस समीकरण के दोनों मूलों को ज्ञात कर देते हैं। अब देखिए इस x की जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू का जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका मूल जो है वो वास्तविक आएगा, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। और प्लस और माइनस दो चिन्ह आएंगे, माने दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, माने समीकरण के मूल खाली x माइनस बी अपॉन 2a होगा। तो समीकरण के जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। कुल मिलाकर आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस समीकरण के जो रूट्स हैं उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करती है, और इसलिए इस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट माने विविक्त कर, ये इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इस डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू, इसी के आधार पर हम जो रूट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, माने अलग अलग प्रकार से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको हम कैपिटल डी के द्वारा नोट करते हैं। तो हम देखिए कि हम अब यदि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, माने पॉजिटिव आती है, तो हम कहते हैं तो समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो समीकरण के जो रूट्स होंगे, जो समीकरण के मूल होंगे, वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, माने भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन, हम समीकरण की तुलना करके abc का मान निकालते हैं और इसके बाद इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर इसका मान 0 आ जाता है तो मूल जो होंगे, जो समीकरण के रूट्स होंगे, वो रियल होंगे, माने वास्तविक होंगे तथा इक्वल होंगे, माने बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पूर्ण वर्ग संख्या आती है, माने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आती है, मान लो यहाँ आ गया 16, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल आएगा, तब जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो रियल होंगे, माने वास्तविक होंगे तथा रेशनल नंबर्स होंगे, माने परिमेय संख्याएं होंगी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो समीकरण के मूल जो होंगे वो परिमेय संख्याएं होंगी, रेशनल नंबर्स होंगी। और चौथी कंडीशन विद्यार्थियों है, यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, माने 0 से कम, माने नेगेटिव नंबर आती है, अगर इसके अंदर यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर आ जाती है तो रूट के अंदर जब हम कोई नेगेटिव नंबर रूट के अंदर लिखा है -4, तो एक काल्पनिक संख्या हो गई, तो हम कहेंगे कि समीकरण के जो मूल होंगे वो इमेजिनरी होंगे, माने समीकरण के मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं। बिना समीकरण को हम हल किए केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या बराबर होंगे या परिमेय होंगे या इक्वल होंगे।
इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण को बताने के लिए उनको आप सॉल्व दैट्स